पूरी रंगीली आई रंगीली, पूरी रंगीली आई। नारद मुनि की जय हो। यों तो नारद जी का एक नाम कलह प्रिय मुनीन्द्र भी है। कुछ लोगों को कहना है कि नारद मुनि जहाँ जाते हैं संशय व कलह पैदा कर देते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। वो ही श्री हरि के परम भक्त हैं। उनकी कृपा से अनेक प्राणियों का संशय दूर होता है। नारद मुनि जी ने प्रयागराज के मन में उठे संशय को भांप लिया था, अतः उन्होंने प्रयागराज और सारे तीर्थों पर कृपा करके श्री हरि से ज्ञान लेने का सुझाव दिया। नारद जी को लोग समझ नहीं पाते हैं। नारद जी असुरों के भी दरबार में जाते हैं, कंस के भी दरबार में गए थे और वहां पर भी उन्होंने सूत्रधार का काम किया था। कंस के द्वारा वो उसका पाप बढ़े, कृष्ण के 7 भाइयों को मरवा करके उसका जल्दी संहार हो जाए, इसलिए भी नारद जी ऐसा काम करते हैं कि जैसे जल्दी ही इसको मुक्ति प्राप्त हो जाए। प्रयागराज को लेकर के नारद जी भगवान के पास इसीलिए जाते हैं कि भगवान स्वयं ब्रज की महिमा कहेंगे, उससे लोगों को ब्रज का ज्ञान होगा कि ब्रज भगवान का कितना प्यारा है, ब्रज आत्मा है, ब्रज उनका सब कुछ है। यदि ये नारद जी ऐसा न करते तो भगवान को अवसर न मिलता अपनी धाम की महिमा बताने का। इसलिए नारद जी ने प्रयागराज के संशय को स्वयं समाधान नहीं किया। स्वयं भी समाज समझा सकते थे, किंतु उन्होंने भगवान के द्वारा इसका समाधान कराने का प्रस्ताव रखा और उनको लेकर के सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। ये कथा पौराणिक है, ये कथा काल्पनिक नहीं है। ये कथा बराह पुराण में भी है, पद्म पुराण में भी है, गर्ग संहिता में भी है। भगवान स्वयं इस धाम की महिमा कई बार बताते हैं। पृथ्वी को भी संशय हुआ था बराह अवतार में, तो वहाँ बराह भगवान ने भी पृथ्वी का संशय दूर किया। पृथ्वी को संशय हुआ था जब भगवान बराह सूकर रूप धारण करके पृथ्वी को ला रहे थे नीचे रसातल से, तो पृथ्वी ने वृक्ष देखे और भगवान से पूछा, मैं तो यहाँ नहीं थी, वृक्ष कैसे? भगवान ने कहा, ये मेरा ब्रज धाम है। बोले, मैं तो चली गई थी नीचे प्रलय में, फिर बोले ब्रज का नाश नहीं होता देवी, ये तुम्हारे ऊपर दिखाई पड़ता है लेकिन तुम्हारे ऊपर आधारित नहीं है। पृथ्वी का मान भंग हो गया, पृथ्वी का गर्व दूर हो गया और उसने एक संशय करके लोगों को भगवान के द्वारा उत्तर पा करके उसकी महिमा ब्रज की प्रकट कराई। महाप्रलय हु लय नहीं जाको, कि इस धाम का महाप्रलय में भी लय नहीं होता है। संसार नष्ट हो जाएगा, ब्रजभूमि नष्ट नहीं होगी, सारा संसार त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी, लेकिन ब्रज नष्ट नहीं होगा। ये बात विद्वान भक्त लोग जानते हैं और इसको गाते हैं। इसलिए नारद जी ने एक बहुत शुभ कार्य किया। प्रयागराज को लेकर के नारद जी जाते हैं भगवान के पास और वहाँ पर ये संशय रखते हैं। उसके संशय का उत्तर स्वयं भगवान देते हैं। इसलिए नारद जी ने उनके संशय को
उनके गर्व को बढ़ा दिया कि चलो चलो, हमको भी आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारा सत्कार करने, तुम्हारे अभिषेक में ब्रजभूमि नहीं आई, ब्रज का कोई तीर्थ नहीं आया, नंदगांव नहीं आया, बरसाना नहीं आया, गोवर्धन नहीं आया, वृंदावन नहीं आया, तुम कैसे तीर्थ के राजा हो। इस तरह से उन्होंने उनके संशय को पुष्ट किया और उनका गर्व भगवान के द्वारा दूर करवाना था। आगे पहुंच गए वे भगवान के पास। देखिए आगे लीला। भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपु श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः। नारायण नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय लक्ष्मी मैया, जय शेष जी। आइए नारद जी, आपकी बड़ी लंबी आयु है। अभी हम आप ही की चर्चा कर रहे थे। ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि आप और श्री हरि की चर्चा में इस तुच्छ दास का नाम आया। नारद जी, आपका स्मरण तो श्री हरि को नित्य रहता है। आप जो विचरण करते हुए हरि नाम और हरि कथा संपूर्ण जगत में बांटते हैं, उससे अनेक जीवात्माओं का कल्याण होता है। नारद, आप हमें अत्यंत प्रिय हैं। आपके यहाँ आने की हमें सदैव प्रतीक्षा रहती है। ये तो मेरे ऊपर आपकी असीम कृपा है प्रभु, परंतु आज मैं अपने साथ प्रयागराज और पृथ्वी के अन्य सारे तीर्थों को भी लाया हूँ। कृपा करके उनकी समस्या का समाधान कर दे प्रभु, वे अत्यधिक चिंतित हैं। आइए प्रयागराज, आपको सब तीर्थों का राजा बनने की शुभकामनाएं। आप सब तीर्थों का श्वेत दीप में स्वागत है। प्रभु, हम सब तो आपके दास हैं। आप ही की आज्ञा और असीम कृपा के कारण ही मैं तीर्थराज बना हूं। आप अपनी दया दृष्टि मुझ पर सदैव बनाए रखिएगा। अवश्य। आपकी क्या समस्या है? हे लक्ष्मीपति, आपके आदेशानुसार बड़ी धूमधाम से मेरा राज तिलक संपन्न हुआ। सारे तीर्थों ने मेरे राज तिलक में आकर उसकी शोभा बढ़ाई, परंतु एक बात मुझे रह रह के खटक रही है। मेरे राज्याभिषेक में ब्रज क्यों नहीं आए? उन्होंने मेरा तिरस्कार किया है और मेरा स्वामित्व स्वीकार न करके मेरा अपमान भी किया है। प्रभु, आप कृपा करके उनकी अनुपस्थिति का कारण बताएं और मेरी दुविधा दूर करें। प्रयागराज, जैसे एक ही पेड़ में लगे फल स्वाद में एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे एक ही पिता की संतानों में चरित्र और भाग्य की भिन्नता पाई जाती है, ठीक उसी तरह एक स्थान दूसरे स्थान से भिन्न होता है। आपकी ये बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। आप तो ब्रज से कहिए वो यहां आकर मुझसे माफी मांगे, मुझसे। सावधान प्रयागराज, सावधान। क्रोध नहीं, क्रोध जीव की चेतना को जलाकर राख कर देता है। क्रोधन कीजे बावरे, हरि क्रोध प्रहारी। क्रोध ही से रावण गया, पाया दुख भारी। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।
अगर आपको स्मरण हो तो मैंने आपको पृथ्वी के समस्त तीर्थों का राजा बनाया था, परंतु अपने घर का नहीं। ब्रज आपका घर? हां प्रयागराज, हां, ब्रज ही तो मेरा सर्वप्रिय निवास स्थान है। भले ही मैं वैकुंठ में वास करता हूं, परंतु मेरी आत्मा, मेरे चिंतन में तो सदैव ब्रज और ब्रजवासी ही होते हैं। वही तो मेरी मधुर लीलाओं का दिव्य क्षेत्र है, जहां गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध मेरे स्वरूप में गिरिराज विराजमान है, जहां कालिंदी के तट पर मंगलधाम पुलिन है, जहां ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत के रूप में विराजमान है तथा शिव नंदेश्वर गिरी शोभा पाते हैं, जो विशाल काननों से आवृत है, जो पशुओं के लिए हितकर, गोप गोपी तथा गौओं के सेवन करने योग्य तथा लता निकुंजों से सुशोभित है। उस मनोहर ब्रज वृंदावन में मैं सदैव निवास करता हूं। सत्य कहा प्रभु आपने, ब्रज तो आनंद का सागर है। नारद, यूं तो सारी सृष्टि मुझे प्रेम और आनंद का सरोवर कहती है, परंतु स्वयं मेरे आनंद का स्रोत तो केवल ब्रज और ब्रजवासी ही हैं। ब्रज की राजराजेश्वरी राधा, जो मेरी आत्मा है, वो संपूर्ण ब्रज की स्वामिनी है। राधा सर्व लक्ष्मीमयी है। देवी कृष्णामयी प्रोक्ता, राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। उनके दर्शन को ललायित तो स्वयं लक्ष्मी जी भी रहती हैं। प्रयागराज, ब्रज की रज रज का मैं ऋणी हूं, मैं ऋणी हूं प्रयागराज। स्वामी, स्वामी, हे प्रयागराज, एक दिन मुक्ति ने पूछा श्रीहरि से, प्रभु मेरी मुक्ति बताओ। तब श्रीहरि बोले, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। और आपको इस बात का ज्ञान नहीं होगा, परंतु मैं भी अपने स्वामी की कृपा पाने के लिए नित्य ब्रज रज अपने मस्तक पर धारण करती हूँ। वाह! प्रयागराज, मेरे बैकुंठ से बड़ा कोई लोक न तो हुआ है, न ही आगे होगा। केवल ब्रज ही एक ऐसा है जो वैकुंठ की अपेक्षा भी परम उत्कृष्ट है। वह मेरा साक्षात परतपर धाम है, जो त्रिलोकी के परे है, जिसका संहार प्रलय के समय भी नहीं होता। ध्वनि वैकुंठ गई, नारायण कमला सुन दंपति, अति रुचि हृदय भई। सुनऊ प्रियाय अद्भुत वाणी, वृंदावन हरि देखो, धन्य धन्य श्री प्रतिमुख कही कही, जीवन ब्रज को लेख्यो। रास विलास करत नद नंदन, सोहम ते अति दूर, धन ब्रज धाम धन्य ब्रज धरणी, उड़ लागे जो धूर। यह सुखती हूँ भवन में नाही, जो हरि संग पल एक, सूर निरख नारायण इकटक, भूले नैन निमेष। क्षमा करें, क्षमा करें प्रभु, मुझसे भूल हुई। मैंने ब्रज पर
अपना अधिकार और स्वामित्व प्राप्त करने के लोभ में आपको कष्ट दिया है। स्वामित्व? ब्रज पर स्वामित्व? प्रयागराज, ब्रज में तो मैं स्वयं अपने प्रेमी भक्तों का दास बन जाता हूं। वहां तो मेरा भी स्वामित्व नहीं चलता। क्यों लक्ष्मी जी? ठीक कहा नाथ। ब्रज में आपके इस चतुर्भुज रूप को कोई नहीं पूछता। वहां तो सब अपने प्रिय कान्हा को ही पूछते हैं। सत्य कहा देवी। तो फिर बताइए प्रयागराज, ऐसे ब्रज पर मैं आपको स्वामित्व भला कैसे दे सकता हूं? त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। मैं मूर्ख पापी अहंकार के मद में अंधा हो गया था। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं ग्लानि की ज्वाला में जल रहा हूं। मैंने घोर पाप किया है। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं प्रभु। उठिए प्रयागराज, उठिए। आपकी ग्लानि ही आपका प्रायश्चित है। और हाँ प्रयागराज, आप ब्रज तुरंत जाइए और वहां जाकर ब्रजरज की कृपा अवश्य लीजिए। आप सब तीर्थों की कीर्ति वहां जाकर और बढ़ जाएगी। प्रभु, हम सारे तीर्थ शीघ्र ही ब्रज के लिए प्रस्थान करना चाहेंगे। आप हमें आज्ञा दें। हे नारद मुनि, आप बड़े दयालु हैं। आप ही की कृपा से मेरा संशय दूर हुआ है। आप हमें ब्रज दर्शन कराएं। जाइए नारद, सभी तीर्थों को ब्रजराज के दर्शन कराइए। जैसी आज्ञा प्रभु। चलिए। नारायण नारायण